हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से। आप जानते हैं जैसा कि अभी ये जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना है, जिसको BSUSC बोलते हैं, BSUSC। यहाँ से क्या है कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें, AP की पोस्टें बेसिकली 6 सब्जेक्ट के लिए, और वो एज आप बोल सकते हैं संविदा पर नियुक्ति होगी। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा कि ये किस किस सब्जेक्ट के लिए आया है, कब तक आप अप्लाई इसको कर सकते हैं, क्या आपको वेतन मिलेगा और लास्ट डेट क्या है, कब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कब से आपको ज्वाइन करना है। इन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं कनेक्टेड, सभी जो इस वीडियो को देखें, एक बार वीडियो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, अभी ये जो 3687 पदों पर पोस्टें आई हैं बिहार में, और पोस्टें खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और भी डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। और जैसा कि भी देखेंगे, बिहार में एक ड्राफ्ट बना था कि चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, उसकी जो नियुक्ति करेगा वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से होगी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छोड़ के वहाँ के। तो इसी BSUSC से ही जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होंगी, चाहे वो वहाँ के डिग्री कॉलेज की हों, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हों, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हों, ठीक है, उसकी नियुक्ति इसी आयोग से होगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप देखेंगे, पूरा इसका शेड्यूल दैनिक जागरण के पेपर में दिया हुआ है। राज्य के नए 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में, जानते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है, और वहाँ पे 211 नए डिग्री कॉलेज के लिए 3687 पदों पर संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति नए परिनियम के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से होगी। 6 विषयों में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल, मतलब 15 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है समर्थ पोर्टल से, ठीक है। समर्थ पोर्टल से आपको अप्लाई करना है, 15 जुलाई लास्ट डेट एप्लीकेशन की। तो आज 5 जुलाई है, 10 दिन आपके पास है। आप समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना अप्लाई कर दीजिए, अगर इन 6 विषय में आप एलिजिबिलिटी को रखते हैं, ठीक है। ये विषय कौन कौन से हैं, ठीक है। 20 से 27 जुलाई को अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 15 आप क्या है कि 15 से अप्लाई करेंगे और 20-27 आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 29 जुलाई को आपको मेरिट आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो सब्जेक्ट आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान शामिल। मीन्स आपकी हिंदी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, सोशियोलॉजी हो गई और पॉलिटिकल साइंस हो गई। इनमें हिंदी में 625 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 597 पोस्ट है, हिस्ट्री में 662 पोस्ट है, राजनीति में 596 पोस्ट है और अंग्रेजी में 674 पोस्ट है, और सोशियोलॉजी में 533 पद है। इन सहायक प्राध्यापक का वेतनमान, जैसे आप ये देखेंगे डिटेल डेट जो दी गई है, 15 तक की अभ्यर्थियों से मांगे, मतलब 15 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है समर्थ पोर्टल से। 20 से 27 को आपका 20 और 27 के बीच में आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। 29 को आपकी मेरिट आ जाएगी, किसका किसका हुआ है। 1 अगस्त को आपको कॉलेज आवंटित हो जाएंगे और 7 अगस्त तक आपको मतलब ज्वाइन करना होगा जो भी कॉलेज आपको आवंटित होगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ आप स्नातकोत्तर डिग्री नेट या सेट और PhD हों, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं भी अप्लाई करेंगे, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी मास्टर प्लस नेट आपके पास होना चाहिए। अगर नेट आपके पास नहीं है तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास PhD की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जिसके पास PhD की डिग्री है, अगर वो नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी वो एलिजिबल है। मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर प्लस नेट, अगर मास्टर प्लस नेट प्लस PhD है तो आपको API स्कोर में फ़ायदा मिलेगा, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, ठीक। अब बात आती है कि आप देखेंगे समर्थ पोर्टल से इसको अप्लाई करना है। जो इन अभ्यर्थियों के लिए योग्यता रखते हैं, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी 43 वर्ष है, और पूरी चयन प्रक्रिया जो 100 अंकों की होगी, ठीक है। 100 अंकों में क्या है कि आपका 88 अंक आपके API स्कोर,
एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जिसको बोलते हैं, जानते होंगे, जो एपी का फॉर्म डालते हैं। और 12 का आपका इंटरव्यू होगा, 12 नंबर का, ठीक है। अब एपीआई में इन्होंने क्या क्या रखा देखेंगे आप, ये लास्ट में दिया हुआ है। 211 डिग्री कॉलेजों में चयन के लिए ऐसे मिलेंगे, मतलब एपीआई स्कोर क्या बना हुआ है। रिसर्च अधिकतम आपको 22 अंक दिए जाएंगे। रिसर्च में जैसे कि जितने भी आपने रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स ये सब पब्लिश किए हुए हैं, बुक चैप्टर, उसके बाद आपको पीएचडी के 11 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने पीएचडी की है। जेआरएफ में आपको 11 मार्क्स, अगर जेआरएफ आपने निकाला है, सिर्फ आप नेट क्वालिफाई है तो आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा। और पीजी में आप, पीजी के लिए 26 अंक मैक्सिमम है। 26 अंक में अगर 80% से अधिक आपके हैं तो 26 के 26 आपको मिलेंगे। 70 से 80% के बीच में आपके हैं तो आपके पास 23 अंक मिलेंगे। 60 से 70 के बीच में हैं तो 20 अंक मिलेंगे। 50 से 60% के बीच में आपको 17 अंक मिलेंगे। 50 से 60% में आपको 17 अंक मिलेंगे। अब मतलब जैसे क्या है, आप देखेंगे टोटल इसको ऐसे डिवाइड किया गया। रिसर्च में 22 अंक, उस 22 अंक में आपके पास जैसे कि पीएचडी, जेआरएफ, 2 चीज़ अगर आपके हो गई तो मैक्सिमम 22 मार्क्स आपको मिल ही गए। अब पीएचडी प्लस नेट आपके पास है तो 11/8 आपके पास कितने हो गए, 17 मार्क्स हो गए इसमें। तो ऐसे ही ये डिसाइड किया गया है। बाकी पीजी के लिए 26 अंक हैं और स्नातक के लिए 17 अंक है। 80% आपके अधिक है तो आपको 17 का 17 मार्क्स दे दिया जाएगा। उसके बाद इंटर के लिए आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा। मैट्रिक के लिए 10 अंक दिया जाएगा। 100 परसेंटाइल के आधार पर अंकों के निर्धारण का फार्मूला, ठीक। तो 88 आपके ये हो जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से। 12 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। बाकी मैंने सभी आपको डिटेल इसमें डिस्कस कर दिया है कि 3687 पोस्ट है। 15 जुलाई तक आपको समर पोर्टल से अप्लाई करना है और 20-27 के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा और 29 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 अगस्त को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। 7 अगस्त में आपको ज्वाइन करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास मास्टर प्लस नेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, पीएचडी है, तो आप भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 6 विषयों के लिए है, सभी सब्जेक्ट में नहीं निकला है। ये 6 विषय जो हैं ये आपके बेसिकली हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टोटल एपीआई स्कोर पे होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिसमें 88 मार्क्स आपके एपीआई स्कोर के हैं और 12 मार्क्स आपके इंटरव्यू में। एपीआई स्कोर में रिसर्च को 22 मार्क्स दिया गया है और पीजी को 26 मार्क्स दिया गया है। स्नातक को 17 मार्क्स दिया गया है। इंटर को 13 मार्क्स और मैट्रिक को 10 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो A to Z जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कवर कर दिया है। कुछ और आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब इसमें आता है कि जो सिलेक्शन इनका होगा उनको सैलरी कितने मिलेगी। तो जैसा आप इन्होंने बोला है कि बेसिक पे असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया जाएगा तो 57,700 बेसिक पे होता है और 6,000 AGP होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। तो 57,700 आपको बेसिक पे तो ये मिलेगा, प्लस आपको DA भी मिलेगा, ठीक है। अब DA प्लस HRA ये सब मिला के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ये सैलरी इसमें बनेगी तो 90,000 to 90K प्लस आपकी सैलरी ये बनेगी, ठीक। जो बेसिक पे है वो तो आपको दिया ही जाएगा, 57,700 तो वो आपका हो ही गया, प्लस उसमें DA अगर देते हैं तो DA मिनिमम 50% आपको दिया जाता है। 57,700 का 50% आपका DA हो जाएगा, प्लस HRA हो जाएगा तो 90 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी सैलरी की बात। तो थैंक यू, मैं सेशन एंड करता हूँ। सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने कवर कर दिया है। पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।